नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल फैंटेसी ऑफ क्यूट लव स्टोरीज में। इश्किया, अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड मैडनेस अबाउट लव, पार्ट 6। तो क्या हाल है सबका? बढ़िया। चलिए हम अपनी कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंदना अपने कैबिन में गुस्से से बैठी हुई थी और उसका हाथ जो उसने टेबल पे दे मारा था अपने गुस्से की वजह से, वो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था। अभी इधर कैंटीन में पीयूष, कीर्ति, आलोक तीनों लंच टाइम में वंदना का इंतज़ार कर रहे थे, पर वंदना आई नहीं थी। इतने में पीयूष आलोक और कीर्ति से कहता है, अरे क्या हो गया, वो अभी तक क्यों नहीं आई? अरे लंच टाइम निकल रहा है यार, क्या कभी तो लेट होती नहीं है वो, आज क्या हो गया उसको? तो आलोक कहता है, पता नहीं भाई, आ तो जाती है हर टाइम, आज क्या हो गया है? एक काम करना, तू जाके देखना। तो कीर्ति कहती है, एक काम करती हूँ, मैं ही जाती हूँ। तो पीयूष जो है कीर्ति को रोक देता है और कहता है, नहीं तू मत जा, मैं उसको जाके लेके आता हूँ। ऐसा बोल के पीयूष वहाँ से चला आता है वंदना के केबिन की तरफ। वो जैसे ही एंटर करने वाला होता है, वो देखता है कि वंदना जो है थोड़े गुस्से में बड़बड़ कर रही है और उसका जो हाथ है वो अपने एक हाथ को दूसरे हाथ से होल्ड किया हुआ है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जो वंदना ने मुक्का मारा था टेबल पे, उसका राइट हैंड था वो वाला। तो राइट हैंड बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और अपने लेफ्ट हैंड से वो उस हैंड को पकड़े हुई थी। पीयूष ये वाला सीन देखता है और फिर वो अंदर आता है और वंदना से पूछता है, क्या हुआ, तुझे लंच नहीं करना है? यहाँ पे क्यों बैठी है और ये हाथ में क्या हुआ है तुझे? जो वंदना है वो वैसे तो गुस्से में थी, वो पीयूष की तरफ देखती है और कहती है, नहीं कुछ नहीं हुआ है। क्या कुछ नहीं हुआ है? तो अपना हाथ पकड़ के क्यों बैठी हुई है और ये रेड रेड क्यों हो गया हाथ? कुछ लग गया है क्या तुझे? कहा ना कुछ नहीं हुआ है, जा यहाँ से। क्या मतलब जा यहाँ से? अरे लंच का टाइम है, चलना, सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं। कीर्ति आलोक वहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं तुझे ढूंढते हुए यहाँ पे आ गया। आज आई क्यों नहीं तू? और ये हाथ में क्या हुआ है बता ज़रा, दिखा मुझे, दिखा इधर। तो ऐसा कह के पीयूष वंदना का हाथ जो है वो पकड़ के देखने के लिए जा रहा होता है। वंदना तुरंत ही अपना हाथ खींच लेती है, वो पीयूष को दिखाती नहीं है। अभी वो गुस्से में थी और इस बारे में वो बात करना नहीं चाहते थे। इतने में पीयूष जो है वो वंदना के पास आके ज़बरदस्ती एक तरह से खींचते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है और देखता है कि जो उसका राइट हैंड है बहुत ज़्यादा रेडिश हो गया है। जैसे होता है ना, बहुत ज़ोर से हम कहीं मार देते हैं तो खून जम जाता है, थोड़ा ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है। तो वैसे ही वंदना का जो हाथ था उसका हालत कुछ ऐसा ही था। तो पीयूष कहता है, अब किसको मार दिया? कहीं दीवार पे तो अपना हाथ नहीं मार दिया? तो जो वंदना है वो उसकी तरफ घूर के गुस्से से देखती है कि ये अगर आप इस बारे में एक भी बात किया तो दूसरा जो हाथ मेरा अच्छा है इसको मार के मैं वो हाथ भी सुझा लूँगी। तो ऐसा सोच रही होती है। पीयूष कहता है, दवाई वगैरह कुछ लगाया तूने? एक काम कर, चल मेरे साथ चल, मैं कुछ जेल वगैरह लगा देता हूँ। कैसी हालत हो गई अपने हाथ की, क्या किया है तूने? अरे लड़की है तू, हमेशा लड़ती झगड़ती रहती है दूसरों के साथ, शांत नहीं रह सकती। तो जैसे पीयूष ऐसा कहता है, वंदना थोड़ा चिढ़ जाती है और कहती है कि तुझे पता भी है कि हुआ क्या है, आके मुझे फालतू में लेक्चर दे रहा है? तो ऐसा सुनने के बाद पीयूष कहता है, लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, दोस्त हूँ तेरा, तेरे लिए फ़िक्र होती है। हाँ पता है कितना ज़्यादा तू फिक्र करता है मेरी। पीयूष कहता है, ठीक है, बाद में तू मुझे सुना लेना, चल अभी मेरे साथ, जेल लगा ले अपने हाथ में, देख कैसा हो गया है हाथ। तो ऐसा बोल के वो वंदना को जो है बोलता है चलने के लिए, पर वंदना वो मान नहीं रही थी। तो पीयूष एक तरह से ज़बरदस्ती उसको उठाता है वहाँ से और उसको पकड़ते हुए वो लेके जा रहा था। हाथ उसका जो पकड़ा हुआ था वो खींचते हुए वो लेके जा रहा था वंदना को। अभी यह वंदना जाना नहीं चाहती थी, वो कह रही थी कि पीयूष छोड़ मेरा हाथ, छोड़, मुझे नहीं जाना, कहा ना मुझे नहीं जाना, तू मेरा हाथ छोड़, मुझे नहीं लगाना है कुछ भी, तू छोड़, मुझे काम है, मैं अपने कैबिन में जाती हूँ। ऐसा बोल के वो
मतलब पीयूष से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है, पर पीयूष उसका बात सुन नहीं रहा होता है। वो अपना जो भी हाथ उसका पकड़ा हुआ था वो ऐसे खींचते हुए उसको लेके जा रहा था। फिर इतने में वो लोग पहुँचते कैंटीन में, और जो कीर्ति और आलोक थे वो देख रहे थे कि ये पीयूष जो है वंदना को खींचते हुए क्यों लेके आ रहा है। तो कीर्ति कहती है अब इन दोनों का क्या हो गया है, वो देख कैसे वो आलू की बोरी की तरह उसको खींचते हुए लेके आ रहा है। तो आलोक कहता है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो तेरे साथ ही बैठा हूँ ना। बस बता रही थी हर बात पे, उफ। तो ऐसा कहते हैं वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे। इतने में पीयूष और वंदना जो वहाँ तक पहुँच जाते हैं, और पीयूष एक तरह से ज़बरदस्ती वंदना को चेयर पे बिठाता है, और फिर वहाँ पे किसी को बोल के जेल वगैरह मंगवा के उसके हाथ पे लगा देता है। और जब भी वो ये जेल लगा रहा था वो बार बार पूछ रहा था वंदना बताना क्या हुआ है हाथ में, कैसे लग गई है। और वंदना कुछ बोल नहीं रही होती है। तो कीर्ति कहती है पीयूष छोड़ ना, वो बताना नहीं चाहती है, रहने दे। क्या रहने दे, उसके हाथ के हालात तो देख, ऐसा लग रहा है जैसे गन्ने की मशीन में डाल दिया है। तो जो वंदना है वो कहती है कि हो गया तुम लोगों का, बस भी करो, लंच टाइम निकल रहा है, एक काम करो खाना खाते हैं। तो ऐसा बोल के वो लोग सब, जो कैंटीन थी, अभी इतनी बड़ी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा खाने वगैरह की इंतजाम तो होगा ही, तो वो लोग बुलाते हैं वेटर को, वहाँ से कुछ खाना वगैरह मंगवाते हैं और सब लोग खाने लगते हैं। और अभी वंदना का जो राइट हैंड था वो तो दर्द हो रहा था, और उससे अपना हाथ जो है दर्द संभाला भी नहीं जा रहा था। उसका ऐसा लग रहा था कि इसको बर्फ़ में डाल दूँ ताकि मतलब कुछ महसूस ही ना हो मेरा हाथ। तो इतने में जो पीयूष है वो देखता है कि वंदना खा नहीं रही है। वो क्या करता है, अभी उसको समझ में आ रहा होता है कि हाथ में दर्द हो रहा है तो वो खाएगी भी कैसे। तो पीयूष जो अपना उसका सामने जो प्लेट रखा हुआ था वो साइड में कर देता है, और जो वंदना का प्लेट था उसको अपने आगे थोड़ा सा खींच के उससे रोटी का एक निवाला तोड़ के वो सब्ज़ी में डाल के वंदना के मुंह की तरफ बढ़ा देता है। तो वंदना जो है पहले तो उसको देखती है, फिर वो कुछ बोलती नहीं है। अभी उसको भी भूख लगा था, गुस्सा तो था पर भूख तो लग रही थी उसको, तो वो कुछ बोलती नहीं है। अभी दोस्त है, खिला रहा है, खा लेते हैं यार, ऐसा सोचते वंदना जो है वो खाने लगती है। पीयूष उसको खिला रहा था, तो यहाँ पे कीर्ति आलोक वो अपना खाना खा रहे थे, इन दोनों को देख भी रहे थे। अभी यहाँ पे इन दोनों का जो रिश्ता है भाई बहन जैसा है, तो कीर्ति आलोक उल्टा सीधा कुछ नहीं सोचते। उनको पता है कि ये दोनों कैसे हैं, इनका रिश्ता कैसा है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको कोई शक नहीं है। और जो पीयूष की वाइफ थी उसको भी पता था। उनके बारे में अभी तक हमने कुछ जाना नहीं है, बाद में जानेंगे, पर जो रीज़न है वो जान लेते हैं। उसको भी, पीयूष की वाइफ को भी, वंदना और पीयूष के जो रिश्ता था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उसको भी पता था कि ये दोनों कैसे हैं, मस्ती खो रहे हैं। तो अभी यहाँ पे पीयूष वंदना को खाना खिला रहा था, बाकियों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर कोई था वहाँ पे जो वंदना पे नज़र रख रहा था। वो था एक क्लर्क जो विक्रम के ऑफिस में काम करता है। विक्रम के आसपास रहता है, छोटे छोटे काम करके देता है उसको। कुछ चीज़ चाहिए होती है तो लेके आता है। फिर उसको जो भी वंदना को बुलाने के लिए होता है तो विक्रम उसे ही बोलता है। तो वो स्टाफ जो था वो वहीं दूर खड़े रह के ये नज़ारा देख रहा था कि कैसे पीयूष वंदना को खाना खिला रहा है। वो क्या करता है, अपना फ़ोन निकाल के एक फ़ोटो ले लेता है और विक्रम को ये फ़ोटो व्हाट्सएप कर देता है। अभी जासूसी कर रहा था तो उसको लगता है कि ये इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। अभी ये फ़ोटो जैसे वो भेजता है, विक्रम था अपने पापा के ऑफिस में, वो उनसे बात कर रहा था। तो फ़ोन में नोटिफिकेशन आता है, जैसे फ़ोटो आती है तो आपको पता ही होगा नोटिफिकेशन आता है। तो पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, अपने पापा से बात वगैरह करके वो बाहर निकल आता है उनके ऑफिस से। जैसे ही वो बाहर निकलता है वो चेक करता है अपना फ़ोन, और जैसे ही वो देखता है वो फ़ोटो, उसकी जो आंखें हैं वो गुस्से से लाल हो जाती है। अभी इसलिए उसको गुस्सा नहीं आ रहा था कि वंदना को मैं प्यार करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं था। उसके दिल में प्यार नहीं था, उसको तो बस वंदना के साथ अय्याशियाँ करनी थी, ऐसा वो उसका दिमाग में ऐसा था, नालायक कहीं का। तो वो ये फ़ोटो देखता है विक्रम और गुस्से से लाल पीला होने लगता है, और वो मन में सोचता है कि जिस लड़की को मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक मेरी कंपनी का एक मामूली क्लर्क होके तो उसी लड़की के पीछे पड़ा है,
अभी उसको नहीं पता था कि पीयूष जो है उसका फ्रेंड है, ये है वो है। उसको कुछ आइडिया नहीं था, इतना तक भी उसको नहीं पता था कि पीयूष की शादी हो गई है। उसको लगता था इन दोनों का कुछ चल रहा है। ऐसा सोचते हुए वो जो क्लर्क था, जो वंदना पे नज़र रख रहा था, उसको फ़ोन करता है और कहता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है बराबर खबर तुम मुझे दो, उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। तो वो जो क्लर्क था वो अपना काम कर रहा होता है और यहाँ पे विक्रम गुस्से से अपने ऑफिस में जाता है, जाके अपनी चेयर पे बैठ जाता है। अभी ये जो फ़ोटो उसने देखी थी उसकी वजह से उसको चैन नहीं मिल रहा होता है। कभी बैठता है, कभी खड़ा हो जाता है, कभी ऑफिस के इधर उधर चलने लगता है। ऐसा करते 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 कुछ टाइम गुजर जाता है और यहाँ पे जो वंदना थी और जो उसके बाकी दोस्त हैं उनका लंच वगैरह हो जाता है। वो लोग अपने अपने ऑफिस में काम करने चले जाते हैं। वंदना आती है अपने ऑफिस में। जैसे ही वंदना अपने ऑफिस में आती है, विक्रम को खबर लग जाता है कि हाँ वंदना आ चुकी है। तो वो क्या करता है, वंदना को किसी से बुलवाता है। इतने में वंदना आके अभी बैठी थी अपने टेबल पे। तो एक क्लर्क आके वंदना को बताता है कि मैम वो विक्रम सर आपको बुला रहे हैं। तो वंदना तो वैसे ही भरी पड़ी थी, ऊपर से जो विक्रम था उसको फिर से बुला रहा था। तो उसका जो गुस्सा वो थोड़ा बहुत कम हो गया था अपने दोस्तों के साथ बात करके, वो डबल हो जाता है, डबल के वो 4 गुना हो जाता है। वो सोचती है बस अब तो मैं इसको छोड़ने वाली नहीं हूँ, अभी इसको जो मैं सुनाऊंगी, इसके कान से खून ना निकाल दिया ना तो मेरा नाम भी वंदना नहीं। तो ऐसा सोचते हुए वो स्टाफ को बताती है कि चलो चलती हूँ मैं। ऐसा बोल के वो विक्रम का ऑफिस की तरफ आ रही होती है। तो दोस्तों ये था पास्ट की कहानी। अभी हम आते हैं हमारे प्रेजेंट टाइम में। यहाँ सूरज, कीर्ति, आलोक और पीयूष बढ़ रहे थे उन्हीं आंटी और अंकल के घर की तरफ, जहाँ पे विक्रम पहले से ही पहुँचा हुआ था। अभी ये लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं और घर की तरफ बढ़ते हैं। वो लोग जाके घंटी बजाते हैं पर कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा होता है। तो जो सूरज है वो पूछता है पीयूष से कि ये लोग हैं नहीं क्या घर में। तो अभी रात का वक्त था और बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, तो जो ज़्यादातर लाइट जो थी वो ऑफ ही थी। अभी एक ही लाइट जल रही थी हॉल में, जहाँ पे वो लोग तीनों जन बैठे हुए थे, अंकल आंटी और विक्रम। तो जो पीयूष है वो कहता है कि अरे सो गए होंगे, बट तुम बजाओ ना, आप बजाइए ना, घंटी बजाइए, वो आ जाएंगे, सुनाई देगा तो वो आके दरवाज़ा खोलेंगे। तो ऐसा कहते हुए सूरज जो है बार बार बेल बजाए जा रहा था। उधर जो अंकल थे उनको घंटी सुनाई दे रही थी पर वो लोग तो विक्रम को संभाल रहे थे। फिर सोचते हैं कि कौन है, फिर से आके कौन परेशान कर रहा है। तो जाके वो क्या करते, दरवाज़ा खोलते। इतने में वो देखते हैं यहाँ पे 3 लड़के और एक लड़की खड़ी है। अभी उनको विक्रम और वंदना अच्छे से याद थे, बट ये लोग, इन लोगों से वो लोग एक ही बार मिले थे, उतना चेहरा जो है याद नहीं था उनको। तो पूछ लेते कि हाँ जी कौन है आप लोग। तो सूरज कहता है अरे अंकल जी पहचाना नहीं, अरे वो विक्रम की शादी में मिले थे हम लोग। तो जैसे वो ऐसा कहता है, जो अंकल जी है उनको याद आता है कि हाँ अरे बेटा तुम, अरे आओ आओ अंदर आओ। तो सबको जो है वो अंदर बुलाते हैं और जैसे अंदर जाने वाला होता है सूरज पहले पूछ लेता है कि अंकल वो वंदना। तो जो अंकल जी हैं वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है कि उनको अभी ये जो चल रहा था उनको तो पता था कि वो आई नहीं है, विक्रम रो रहा है। तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे पता है, तुम एक काम करो, तुम लोग सब अंदर आओ और वहाँ पे विक्रम है। तो सूरज बोलते विक्रम यहाँ पे क्या कर रहा है। तो ऐसा बोलते हुए वो लोग क्या करते हैं, अंदर आते हैं और जो अंदर का नज़ारा वो लोग देखते हैं, सूरज देखता है कि जो विक्रम है वो ज़मीन पे बैठा हुआ है और वो रोए जा रहा है और अपना हाथ जो है वो ज़मीन पे मार रहा है, कभी अपने गाल पे मार रहा है, कभी अपने बालों को पकड़ के खींच रहा है। फ्रस्ट्रेट होके ऐसा वो कर रहा था विक्रम। तो जो सूरज है वो, उसको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी उसको पता था कि वंदना मिली नहीं है, पर विक्रम ऐसा क्यों कर रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा था। हालांकि उसको तो पता था कि विक्रम कैसा लड़का है, उसको वंदना के साथ कुछ है नहीं। तो वो जाके विक्रम को पहले तो संभालता है, फिर उससे चुप वगैरह कराते हैं
और उससे पूछते हैं कि क्या हो गया है तुझे, तो ऐसा क्यों कर रहा है। तो जो विक्रम है वो कोई जवाब नहीं दे रहा होता है। उसको इतना ज़्यादा दर्द फील हो रहा था, वो बहुत ज़्यादा हर्ट था अंदर से, तो उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, उसके आंखों से बस आंसू गिरे जा रहे थे। और हालत कुछ ऐसी थी, जो इतना वो रो रहा था उसके कपड़े पे भी आंसू टपक के जो है अपने सीने के साइड उसका वो भीग चुके थे और पसीने से वो लथपथ भी हो चुका था। अभी सूरज जो है उसको पहले चुप कराता है, उसको थोड़ा बहुत समझा बुझा के फिर जो अंकल जी हैं उनसे पूछते हैं कि अंकल इसको आखिर हुआ क्या, ये ऐसे क्यों रो रहा है और ये गाल पे हाथ मारे जा रहा है, ज़मीन पे हाथ मारे जा रहा है। तो जो अंकल जी हैं वो कहते हैं वो सूरज विक्रम आके पूछ रहे थे कि वंदना आई है क्या, तो हम लोगों ने बताया कि नहीं आई है। और ऐसा सुनते ही वो रोने लगा, ऐसा अपने आप को मारने लगा। हमें नहीं पता बेटा क्या हुआ है, और पूछ भी रहे हैं कि क्यों रो रहा है, क्या हुआ है, वंदना क्यों नहीं है, तो कुछ बता नहीं रहा होता है। तो अब जो सूरज है उसकी दिमाग की घंटी बजती है कि हाँ विक्रम रो क्यों रहा है। तो उसको पता चलता है कि इसने जो कहा है वंदना को, इसको अभी इस बात का गिल्ट है, क्योंकि उसका ही दोस्त है। तो उसको थोड़ा बहुत तो आइडिया है कि जब विक्रम अय्याश तो है, पर जब भी किसी पर्सन से वो थोड़ा बहुत अटैच हो जाता है, वो अपने इमोशंस को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। और अगर उसको किसी से प्यार हो जाए तो बस वो अपनी जान दे देगा, पर उस इंसान को कभी छोड़ेगा नहीं। तो सूरज को पता चल जाता है कि हाँ विक्रम को वंदना से प्यार हो गया है, और अब तक जो था वो नाटक कर रहा था कि मुझे वंदना नहीं चाहिए, और अभी है वो बीवी है, कुछ दिन रहेगी फिर वो चली जाएगी, मुझे अपनी प्रॉपर्टी मिल जाएगी, बस ये वो सोच रहा था। पर सूरज को अब समझ में आता है कि जो विक्रम है उसको वंदना के साथ रहते रहते वंदना अच्छी लगी है, वो प्यार कर बैठा है वंदना से। अभी इन दोनों का ये सीन चल रहा था, और जो वंदना के बाकी दोस्त थे वो लोग भी दूर खड़े रह के देख रहे थे कि कैसे विक्रम सर रो रहे हैं। कीर्ति जो है वो थोड़ा स्लो आवाज़ में पीयूष से कहती है, इनको क्या हुआ है, ये ऐसे क्यों रो रहे हैं विक्रम सर। पीयूष कहता है मैं भी तेरे साथ ही आया हूँ, और ये अंकल ने बताया ना कि वंदना की वजह से रो रहा है, वो सुनाई नहीं दिया तुझे, पेड़ी होगी ये तो। पर वंदना की वजह से विक्रम सर क्यों रो रहे हैं, मुझे नहीं पता, जाके पूछ उनसे। तो ऐसा वो लोग बात कर रहे थे। फिर जो आंटी और अंकल हैं वो लोग सूरज से कहते हैं, सूरज बेटा आप पूछो इनको कि ये कैसा क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो सूरज को तो सब कुछ पता था। वो क्या करता है, विक्रम को अपने जो पीयूष था उसको बुलाता है और बोलता है कि इसको लेके चलो, गाड़ी में बिठाओ। तो जो पीयूष और आलोक थे वो दोनों ही आते हैं और विक्रम को कैसे भी करके वहाँ से उठाते हैं, और ऐसे सहारा देते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रो रहा था ना, तो उसके अंदर ताकत बची नहीं थी कि यहाँ से चल के जाओ। ऐसा लग रहा था कि उसके अंदर जान बची नहीं है, जो वंदना चली गई है उसका सब कुछ चला गया है, ये अंदर ही अंदर विक्रम फील कर रहा था। तो पीयूष और आलोक विक्रम को कैसे भी सहारा देते हुए वो ले जाते हैं अपने गाड़ी में और बिठा देते हैं। और यहाँ पे जो सूरज था वो अंकल और आंटी को जितने भी घटनाएं हुई थी सब कुछ एक्सप्लेन करता है। अभी ये दोनों टेंशन में आ जाते हैं कि अब वंदना तो चली गई है, पता नहीं कहाँ चली गई है, कैसे ढूंढेंगे, ये सब वो लोग सोच रहे थे। सूरज से तरह तरह के सवाल पूछ रहे थे कि तुमने ढूंढा और उनसे घर गए, ये वो बहुत कुछ। तो सूरज जो था उसको अभी तो ये सब मतलब जवाब देने का मूड था भी नहीं। वो कैसे भी करके अंकल आंटी को समझाते हैं और बोलते हैं कि आप लोग टेंशन मत करो, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे, वो यही कहीं होगी। तो ऐसा बोलते हुए ज़्यादा बोलता नहीं है, क्योंकि अभी एजड लोग हैं, ज़्यादा टेंशन करेंगे कुछ हो गया तो फिर उनको छोड़ के इसको संभालना पड़ेगा इन लोगों को। तो सूरज थोड़ा बहुत संभाल लेता है बाकी सिचुएशन जो था। और वो क्या करता है, उन लोगों को बाई वगैरह करके कि आप लोग टेंशन मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे और जैसे वो मिल जाएगी मैं आप लोगों को फ़ोन कर दूँगा। ऐसा बोल के सूरज वहाँ से निकल आता है और आके देखता है कि जो विक्रम था उसकी हालत कुछ ऐसी थी, वो कार का जो फ्रंट सीट होता है उस पर बैठा हुआ था। सूरज जाता है, जाके उसके बाजू वाले जो ड्राइवर का सीट होता है वहाँ पे बैठ जाता है और विक्रम की तरफ देख रहा होता है। और यहाँ पे जो पीयूष, आलोक और कीर्ति थे वो लोग तीनों जन जो थे वो गाड़ी के पीछे बैठे हुए थे। और जो सूरज है
वो विक्रम की तरफ देखता है एक पल, दूसरी पल वो गाड़ी चालू कर देता है और वो गाड़ी चला रहा था। और फिर विक्रम से पूछता है, विक्रम क्या हुआ है? तो जो विक्रम था उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि वो उसकी जो आंखें थी बिल्कुल ही मतलब लाल हुआ पड़ा था, उसका चेहरा बिल्कुल डल था, बाल बिखरे हुए थे, कपड़े का भी हालत कुछ ठीक नहीं था क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऐसे ऐसे करके रो रहा था, तो कपड़े थोड़ा बहुत इधर उधर हो गए थे। तो वो सर झुका के बैठा हुआ था और आंखों से उसके आंसू गिरे जा रहे थे, वो रुक नहीं रहे थे। वो बहुत ज़्यादा वंदना उसको याद आ रही थी और सूरज है उसको पूछ रहा था कि विक्रम, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दे मेरी बात का, क्या हुआ, क्या है? तुझे तो खुश होना चाहिए ना कि वो चली गई है, रो क्यों रहा है? तो जो विक्रम है पहले से तो हर्ट था और सूरज जो ये सवाल कर रहा था उसको और भी ज़्यादा गिल्ट फील हो रही थी, तो वो कुछ भी जवाब देता नहीं है। उसको पता है कि मैंने गलती की है, अभी जो भी आएगा मुझे लेक्चर देगा और मुझे सुनना पड़ेगा क्योंकि गलती मेरी ही है। तो वो चुपचाप बस सूरज की बातें सुनता रहता है। अब यहाँ पे सूरज जो था वो कहता है, मैंने तो उससे पहले भी कहा था कि टाइम रहते समझ जा अपनी जिम्मेदारियों को, वंदना अच्छी लड़की है, उसको अपना ले, और ये जो तू कर रहा है ये सही नहीं कर रहा है। जब कुछ हो जाएगा ना तब तो बहुत ज़्यादा पछताएगा विक्रम। कहा था ना मैंने तुझे, तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। और वो नेहा, उसकी बात सुन के तो वो वंदना से झगड़ा कर रहा था, और एक नंबर की झूठी और कमीनी लड़की है वो। तू क्यों उसकी बात सुन के आया और अपने अपने हंसते खेलते घर में आग लगा दिया तूने? तो ऐसा बोल के सूरज जो है उसको बहुत ज़्यादा कोस रहा होता है क्योंकि उसको बिल्कुल भी नेहा पसंद नहीं थी। उसको पता था कितनी मतलबी लड़की है, उसके साथ रह रह के ये भी वैसा ही हो गया है, ऐसा उसका सूरज का सोचना था। और ऐसे जो है वो बोल रहा था और ड्राइव करे जा रहा था। तो दोस्तों आज की कहानी जो है वो यही तक थी। अगले पार्ट में हम जानेंगे आगे क्या होता है और विक्रम आगे क्या करेगा और जो वंदना है वो कहाँ गई है, इस बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। और हाँ, थोड़ा बहुत जो पास्ट का जो सीन है उस बारे में भी बात करेंगे। तो चलते हैं, और हाँ, जाने से पहले ऑल द बेस्ट फॉर द जर्नी ऑफ योर लाइफ। बाय।